वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने उस ज़मान में रखे। हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारी हर खुशी हर गम में हमारे साथ होते हैं। अच्छे दोस्त मिलना अच्छी किस्मत की बात होती है, और दोस्त अगर बचपन के हों तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। ये कहानी चार दोस्तों की है जो बचपन से साथ थे। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद चारों अपनी जॉब में मसरूफ़ रहने लगे थे, लेकिन हर कुछ महीनों बाद मिला करते और किसी न किसी ट्रिप का प्लान बनाया करते थे। इस बार इन्होंने एक फार्म हाउस जाने का प्लान बनाया। एक दोस्त असद, जिसके चाचा का अपना पुराना फार्म हाउस था, लेकिन वो शहर से काफ़ी दूर सुनसान इलाके में था। मुजम्मिल ने कहा, हाँ वो जगह सही रहेगी, सुकून से जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन फरमान ने कहा, यार मैंने उस जगह के बारे में सुना है, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ कोई साया है। लेकिन सुहेल ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ, ये सब कहने की बातें हैं। अगली रात वो चारों सुहेल की कार में उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। सर्दियों की रात थी और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रास्ते से उन्होंने खाना बनाने का सामान लिया। सुहेल को शुरू से ही कुकिंग का शौक था। उसने कहा, खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 3-4 घंटे के बाद वो फार्म हाउस पहुंचे तो देखा फार्म हाउस बहुत पुराना था। दरवाज़ों और दीवारों की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मौसम बाहर के मौसम से बहुत अलग था। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग जलाई हुई हो। काफ़ी गर्मी थी और रात होने की वजह से बहुत अंधेरा था। असद ने कहा, अंदर सब सही है, कमरे, लाइटें, पानी सब ठीक है, बस बाहर से थोड़ी सी हालत ख़राब है। उन्होंने अंदर जाके हॉल में अपना सामान रखा और असद ने सबको फार्म हाउस दिखाया, मगर एक कमरा ऐसा था जिसमें ताला लगा हुआ था। फरमान ने पूछा, यह ऐसे क्यों बंद हुआ है, क्या है इसमें ऐसा? असद ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरे चाचा ने ताला लगाया है। उन्होंने हमें सख्ती से मना किया है कि इस रूम में कभी जाना मत और ना कभी इस रूम को खोलना। मुजम्मिल ने हंसते हुए कहा, क्यों असद, चाचा ने अपने लिए यहाँ इस रूम में क्या रखा है? तो असद ने कहा, इस कमरे में कुछ ऐसा है जो कभी किसी को नजर नहीं आया, लेकिन कभी किसी की आवाज आती और कभी ऐसा लगता है इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं। तो अचानक सब हंसने लगे। फरमान ने हंसते हुए कहा, असद, तुम्हारे चाचा क्या सबको ऐसे ही पागल बनाते और डराते हैं क्या? मगर किसी को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई है जो उस दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा है। अगला दिन काफी अच्छा गुजर रहा था। सब खुश थे। कभी वो क्रिकेट खेल रहे थे तो कभी वो पूल में स्विमिंग कर रहे थे। शाम के वक्त असद ने म्यूजिक ऑन किया और सुहेल सबके लिए खाना बना रहा था। रात में सब हॉल में बैठे हुए थे तो फरमान सबको एक ड्रानी कहानी सुना रहा था। मुजम्मिल ने हंसते हुए कहा, फरमान, ख्याल करना थोड़ा, रात के 12 बज रहे हैं। अचानक बिजली चले गई। सबने मोबाइल की लाइट ऑन की और मोमबत्ती ढूंढना शुरू की, लेकिन उसी वक्त उन्हें एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ काफ़ी दूर से आई थी, मगर आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। सुहेल ने पूछा, ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आई है? असद ने फौरन कहा, नहीं यार, ये फार्म हाउस पुराना काफ़ी है, तो अक्सर लकड़ियों में से ऐसी आवाज़ें आती हैं। अगले दिन सुहेल और असद बाहर घूम रहे थे और फरमान और मुजम्मिल कमरे में सो रहे थे। सुहेल की नज़र उस कमरे में गई तो उसने असद से कहा, असद, क्या कभी तुम्हें उस कमरे में जाने का दिल नहीं किया, या कभी तुमने ऐसा नहीं सोचा कि उस कमरे को खोल के देखा जाए कि उसमें क्या है? असद ने कहा, भाई देख लो, कोई मुसीबत ना बन जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजे को खोला तो अंदर काफ़ी ठंडक थी, लेकिन अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई गीली मिट्टी हो।
या कोई सड़ी हुई लाश। जब उन्होंने कमरे के अंदर देखा तो वहां एक झूला रखा हुआ था और एक टूटा हुआ शीशा और बच्चों के खिलौने रखे हुए थे। सुहेल ने कहा, शायद किसी वक्त में ये किसी बच्चे का कमरा होगा। असद को जमीन पर एक तस्वीर मिली जो काफी पुरानी थी और तस्वीर किसी बच्ची की थी, लेकिन वो काफी अजीब सी तस्वीर थी। बच्ची का चेहरा कोई नॉर्मल चेहरा नहीं लग रहा था। उनको वहां थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उन्होंने वो तस्वीर वापस रखी और दरवाजा बंद कर दिया, मगर जल्दबाजी में वो दरवाजा सही से बंद नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई हल्के हल्की आवाज में हंस रहा हो या उसको बाहर आने का रास्ता मिल गया हो। उस रात सुहेल को ख्वाब में वही कमरे का दरवाजा खुलता हुआ नजर आया और उस कमरे में एक बच्ची खड़ी हुई थी जो सुहेल की तरफ देखे जा रही थी। उस बच्ची का चेहरा जो बिल्कुल अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखों वाली जगह से खून निकल रहा था। सुहेल चीखते हुए उठा और जब उसने देखा तो कमरे में सब सो रहे थे, लेकिन उस ख्वाब ने उसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। अगले दिन सुबह उससे सबने पूछा, यार रात को क्या हुआ था तुम्हें? कोई बुरा सपना देख लिया था क्या? लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर पा रहा था। पूरा दिन खामोश रहा। सबने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला अकेला रह रहा था। रात को जब वो बाथरूम गया और उसने देखा कि उसके गले पे नाखूनों के निशान थे। अभी वो अपने नाखूनों के निशान देख ही रहा था कि अचानक उसे शीशे में एक बच्ची का साया नजर आया और अचानक वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई। सब उसका वेट कर रहे थे, मगर वो बाहर नहीं आया। उसको वॉशरूम में 1-2 घंटे हो गए थे। सबने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर आखिर उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा कि अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है। आंखें खुली हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था, जैसे किसी ने उसको बहुत दर्दनाक मौत मारा हो। उन्होंने पुलिस से भी राब्ता करने की कोशिश की, मगर सिग्नल नहीं आ रहे थे। असद ने कहा, रात यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। शायद इसने ऐसा कुछ खा लिया होगा जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई। मगर असद ने उस वक्त देखा था कि सुहेल की लाश के पास उस बच्ची की तस्वीर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब रात भर असद को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे का दरवाजा हिल रहा हो। काफी देर तक इस बात को नोट करने के बाद उसने जाके देखा तो उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। असद ने हल्का सा दरवाजा खोल के अंदर झांका तो उसके सामने वही बच्ची खड़ी हुई थी जो असद की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन इस बार वो बच्ची का कद काफी लंबा था। असद ने डर के मारे चीख मारी तो फरमान और मुसम्मिल वहां आए, लेकिन जब तक कमरे का दरवाजा बंद हो गया था और असद बेहोश हुआ था। सुबह असद होश में आया तो उसे काफी तेज बुखार हो रहा था, पूरा जिस्म कांप रहा था। मुजम्मिल ने पूछा, रात क्या हुआ था तुम्हें? असद ने कहा, मैंने उसे देखा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। फरमान ने उसे पानी दिया और कहा, तुम्हें ऐसी कोई ख्याल आया होगा सुहेल की हालत देखने की वजह से। लेकिन बाद में मुजम्मिल ने फरमान से कहा, उसे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने भी देखा है, उस कमरे में कोई है। फरमान ने गुस्से में कहा, बस करो यार, सुहेल की मौत एक हादसा थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तभी सबने देखा कि उनके सामने एक शीशा रखा हुआ था जिसमें से एक साया गुजरता हुआ नजर आया। रात का वक्त था। उन्हें ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कमरे में कोई कुछ घसीट रहा हो। फरमान ने कहा, यह कैसी आवाजें हैं? वो उस कमरे की तरफ जाने लगा, तभी असद ने कहा, वहां मत जाओ। मगर फरमान बिना सुने वहां चला गया, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो या कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जब उसने जाके कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही अंदर गया तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। असद और मुजम्मिल भागते हुए कमरे की तरफ गए। बहुत जोर लगाया मगर दरवाजा नहीं खुला और अंदर से फरमान की चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मार रहा हो।
लेकिन कुछ देर के बाद एकदम खामोशी हो गई। असद ने जोर लगा के जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा फरमान अंदर नहीं है, बस एक गुड़िया रखी हुई थी जिससे खून निकल रहा था। सुबह तक उन्होंने पूरा फार्म हाउस देख लिया मगर फरमान कहीं नहीं मिला। अब हर एक पल उनका खौफ में बढ़ता जा रहा था। मुजम्मिल ने कहा, असद चलो यहाँ से निकलते हैं। जब उन्होंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर का बन गया हो। मुजम्मिल ने डरते हुए कहा, असद अब हम फंस गए हैं, हम चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकते। दिन गुजरता जा रहा था और उनको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो चुके हैं। रात को असद और मुजम्मिल हॉल में बैठे हुए थे और पुरानी बातों को याद कर रहे थे। अपने बचपन की बातें, अपने जॉब की मसरूफियात, सुहेल और फरमान की बातों को याद कर रहे थे और बस अपना वक्त वहां गुजार रहे थे इसी उम्मीद पे कि कभी ना कभी कि कोई ना कोई रास्ता तो खुलेगा जिससे वो बाहर निकले। बिलाखिर उन्हें ऐसा लगा जैसे बाहर का दरवाज़ा किसी ने खोला हो। असद ने कहा, मुजम्मिल तुम बाहर जाओ, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। जैसे ही असद अंदर की तरफ गया तो वो उस रूम में गया जिस रूम में वो लोग रुके हुए थे। लेकिन उस रूम में जाने के बाद अचानक पूरे फार्म हाउस की लाइट बंद हो गई और मुजम्मिल को बाहर किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो आवाज़ असद की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कोई खौफनाक शैतान अपनी आवाज़ में चीख रहा हो, कोई बहुत गुस्से में चीख रहा हो। पहले उसने अंदर जाने का सोचा, लेकिन फिर अचानक वो वापसी की तरफ मुड़ा और हाईवे की तरफ निकल गया। भागता भागता बहुत देर के बाद वो हाईवे पर आया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। जब होश में आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने घर वालों से राब्ता किया और अपने घर चला गया। इस बात को आज 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन मुजम्मिल आज भी उस हादसे को भूल नहीं पा रहा है। मगर उसका आज भी यही कहना है कि उसे हर रात वही सपने आते हैं कि कैसे उसके दोस्त उसके आंखों के सामने एक एक करके मार दिए गए। शायद वो कभी इस हादसे को भूल नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप पे आप हमारे को अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर, किस मुल्क और किस एरिया से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।